हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पाइथन में लिस्ट आखिर होती क्या है। सो गाइस, हम लोग जब ये कोड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा। ठीक है, हो सकता है हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हों या फिर बहुत सारे स्ट्रिंग्स हों जो कि हमको मैनेज करने हो, जो कि हमें एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने हो। ठीक है, और इतने सारे डेटा को मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होता है। सो लिस्ट जो है वो बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें मदद करती है कि हम बहुत सारे डेटा को और बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकें, अच्छे से रख सकें। ठीक है, ताकि हम लोगों को जब उस डेटा की ज़रूरत हो तब तो हम लोग उसे बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सेस कर सकें, चेंज कर सकें और यूज़ कर सकें उस डेटा को। सो लिस्ट जो होती है वो बेसिकली एक लिस्ट ही है। ठीक है, लेकिन डेटा की लिस्ट है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको लिस्ट बनाई कैसे जाती है। सो लिस्ट बनाने के लिए बेसिकली ठीक वैसे ही प्रोसेस है जैसा कि हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए करते हैं। तो जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग एक नाम देते हैं वेरिएबल को। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के लिए एक नाम होता है। ठीक है, तो हम लोग एक लिस्ट को नाम दे देते हैं लिस्ट नेम। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। लिस्ट नेम की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो आप नंबर्स लिस्ट, अगर आप नंबर की लिस्ट बना रहे हो तो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आसानी के लिए लिस्ट नेम लिखने वाला हूँ, लिस्ट नेम। ठीक है, इसके बाद हमें इक्वल टू का साइन लगाना है और इसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो पहचान है लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट अगर यहाँ पर तो बेसिकली एक नाम ही है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है एक वेरिएबल ही हो, ना कि एक लिस्ट हो। लेकिन जहाँ पर हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये लिस्ट ही है। पाइथन को भी यही चीज़ है जो कि बताती है कि एक लिस्ट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब हम लोग अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। चलिए कुछ नंबर डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डालने वाला हूँ 2, फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाल सकते हैं 3, उसके बाद हम लोग डाल सकते हैं 99, उसके बाद हम लोग डाल सकते हैं 78। सो हम लोगों ने अभी 4 वैल्यूज़ डाल दी हैं, 4 डेटा डाल दिया है अपने लिस्ट के अंदर। ठीक है, और बेस्ट चीज़ ये है गाइस कि आपको अकेला नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, दिस इज़ ए स्ट्रिंग। ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग आप डाल सकते हो, दिस इज़ केक। ठीक है, आप किसी भी टाइप की वैल्यू इसमें डाल सकते हो। साथ में अगर आप चाहो तो बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो कि हमारे बूलियन वैल्यूज़ हैं। बूलियन बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में, आपको शायद याद होगा। सो आप इसमें कोई भी टाइप का डेटा टाइप आप इसमें डाल सकते हो। और याद रखिएगा इसके, आप अपने डेटा को सेपरेट करते हैं कॉमास की मदद से। ठीक है, अगर आप कॉमा हटा देंगे यहाँ पे तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले चीज़ स्पेस है, और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज़, तो इसे समझ में नहीं आएगा कि ये 1 है कि 2 है, और इसे इंडेक्स कैसे करें ये समझ में नहीं आएगा पाइथन को। तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं उसके बाद आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत है, ताकि आप दूसरी वैल्यू स्टार्ट कर सकें। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 99 लिखा, मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसके बाद हमें कॉमा लगाया हमने, उसके बाद हम लोगों ने 78 लिख दिया। ठीक है, हमारी दूसरी वैल्यू या फिर दूसरा डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट बनाते हैं अपने पाइथन में। सो अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट से हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं लिस्ट से। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे बहुत आसान तरीका है, प्रिंट फंक्शन के अंदर आप बस अपना लिस्ट नेम लिख दीजिए। ठीक है, और अब हम इसे रन करते हैं। सो रन करा हमने इसे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पे ये लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ये पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रिंट हुई है। देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो जितने भी डेटा हैं ये सब कुछ एक लिस्ट के अंदर आया है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत आसानी से अपनी लिस्ट जो है उसे प्रिंट कर लिया है। और अब हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। सो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो है एक्सेस करना लिस्ट के आइटम्स को। क्योंकि हमने लिस्ट बना तो ली, हमने उसमें आइटम स्टोर तो कर लिए, वैल्यू स्टोर तो कर लिए अलग अलग। ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर तो कर ली, लेकिन क्या फ़ायदा अगर हम लोग उसको ले ही ना सकें, एक्सेस ही नहीं कर सकें। तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें लिखना होता है इंडेक्स। ठीक है, उस आइटम का लिस्ट के अंदर इंडेक्स।
इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली पोजीशन होती है आइटम की लिस्ट के अंदर। तो जैसे कि ये 2 है, ठीक है, तो 2 की जो पोजीशन है वो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है, 2 वैल्यू है। फिर उसके बाद ये जो 3 है वो है पहली पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद जो 99 है वो है सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद जो 78 है वो है फोर्थ पोजीशन पे। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है ये पूरी स्ट्रिंग फिफ्थ पोजीशन पे है। उसके बाद ये जो दूसरी स्ट्रिंग है दिस इज केक, ये सिक्स पोजीशन पे है। उसके बाद ये जो है ट्रू और फॉल्स, ट्रू जो है वो 7th में है और फॉल्स जो है वो 8th पोजीशन पे है। गाइस यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। तो अगर आपको मान लो कि आपको 2 ये वैल्यू चाहिए लिस्ट के अंदर से, तो आप क्या करोगे? लिस्ट का नाम लिखोगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, उसके अंदर इंडेक्स लिख दोगे जो भी आपको चाहिए होगा। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि इस लिस्ट नेम में से, इस वाली लिस्ट में से आप 0 पोजीशन पे जो भी है, जो भी वैल्यू है वो आपको चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं, मैं पहले ये जो इंडेक्स मैंने लिखे हैं इसको हटा देता हूँ वरना एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसे रन करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग अकेला 2 प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये अकेला 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे और ना कि पूरी लिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कहा है कि इस लिस्ट में से हमें 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी आइटम है वो हमें चाहिए। अगर हम लोगों को यहाँ पे ये स्ट्रिंग चाहिए होती तो हम लोग क्या करते? हम लोग इसकी पोजीशन लिखते जो कि 5 है, क्योंकि ये है 0 पोजीशन पे, ये है 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे, ये और ये है 4th पोजीशन पे। गाइस सॉरी 5 पे नहीं है, ये 4th पोजीशन पे है। तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे और अब हम लोग इसे रन करते हैं। जैसे हम लोग रन करते हैं तब आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है दिस इज़ ए स्ट्रिंग, जो कि ये वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है हमारे टर्मिनल पे। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप क्या करो, आप सिंपली एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल नेम यहाँ पे कोई भी डाल दो आप, उसमें आप इस चीज़ को डाल सकते हो, इसे यहाँ से कट करके यहाँ आप डाल सकते हो। तो बेसिकली आपका जो वैल्यू है इस लिस्ट में, इस लिस्ट के अंदर 4th पोजीशन पे, ठीक है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है आप उसे डायरेक्टली इस वेरिएबल नेम में स्टोर कर सकते हो और उस वेरिएबल नेम को यहाँ पे पास कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली अब इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप चाहते हो कि 99 से लेके बाकी एंड तक जो कुछ भी है, यहाँ तक जो कुछ भी है वो आप चाहते हो, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि आप 2 और 3 भी प्रिंट हो रहा है साथ में, ये नहीं चाहते आपके 2 और 3 आए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे सबसे पहले 99 की पोजीशन बताओगे। तो हमारी 99 की पोजीशन है 0, 1 और यह है 2, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आता है 99, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, क्योंकि 99 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉलन। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन से लेके लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक जो कुछ भी है वो हमें चाहिए, उसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसे यहाँ पे एक्सेस कर लिया, सेकंड पोजीशन से लेके लास्ट एलिमेंट तक सब कुछ, और प्रिंट फंक्शन की मदद से हम लोग उसे प्रिंट कर देंगे। तो अब हम लोग इसे प्रिंट करते हैं रन करने के बाद। तो हम लोगों ने इसे रन करा। अब आप देख सकते हो कि 99 से लेके जो लास्ट तक का जो वैल्यू थी, यानी कि फॉल्स तक की वैल्यू वो आई है यहाँ पर, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है और 2 और 3 प्रिंट नहीं हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक रेंज भी दे सकते हो चाहो तो। अगर आप मान लो कि आपको 99, 78 और ये दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप पहले तो 99 का इंडेक्स पता करोगे और वो है 2, हमने पता कर लिया है। फिर आप पता करोगे इसका इंडेक्स, ठीक है, जो भी ये जो आपको चाहिए। तो ये दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ये इसका इंडेक्स है, हम लोगों ने 4 पता करा था, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखना गाइस, क्योंकि अगर आप 4 लिखोगे तो 99 और 78 जो है वो एक्सेस होंगे, लास्ट वाला जो होता है वो एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। 4th पोजीशन पे जो भी होगा वो एक्सेस नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 5 लिखोगे, क्योंकि हमें 4th पोजीशन चाहिए ना, हमें 99, 78 और दिस इज़ अ स्ट्रिंग ये वाली वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ से 2 से 5, यानी कि सेकेंड पोजीशन से लेकर 5 पोजीशन तक जो कुछ भी है वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। 5th पोजीशन पे जो है वो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 5th जो है वो एक्सेस नहीं होता।
4th तक होगा, 2 से लेके 4th तक जो भी होगा वो हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। तो ये है रेंज। अब अगर हम लोग इसे रन करते हैं, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक लिस्ट है 99, 78 और दिस इज़ अ स्ट्रिंग की, ठीक है। तो हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को एक्सेस कर लिया। अब अगर चाहते हो कि आपके पास हो सकता है कि आप चाहते हो कि इस वैल्यू यानी कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग से लेके पीछे के सारी चीज़ें यानी कि 2 तक सब चीज़ें आप प्रिंट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस चीज़ का इंडेक्स पता करोगे और जो कि है 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे। अब आप चाहते हो कि सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, ये वाला वैल्यू और इससे पीछे के सारी चीज़ें आप प्रिंट करना चाहते हो या फिर आप एक्सेस करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, 4 है उसके पीछे कॉलन लगा दोगे, ठीक है। इसका मतलब है कि 4th पोजीशन और उससे पहले की सारी चीज़ें आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। आप एक्सेस कर लोगे इससे और फिर आप प्रिंट फंक्शन का मदद करोगे। फिर प्रिंट फंक्शन जो है वो बेसिकली प्रिंट कर देगा आप जो कुछ भी आपने एक्सेस करा होगा यहाँ से। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 से लेकर 78 तक, ठीक है, वो सब आया है। सो बेसिकली मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो 4th वाली चीज़ यानी कि ये दिस इज़ अ स्ट्रिंग ये नहीं आई है, क्योंकि 4th पोजीशन पर जो भी चीज़ है उसे इंक्लूड नहीं करा गया है। 3rd पोजीशन तक जो कुछ भी था वो इंक्लूड कर लिया गया है। तो अगर आपको दिस इज़ अ स्ट्रिंग चाहिए, ये भी चाहिए अगर आपको, तो आप यहाँ पे 5 लिख दो, 1 बढ़ा दो और यहाँ पे अगर हम लोग रन करते हैं तो अब हमारे पास दिस इज़ अ स्ट्रिंग भी आई है बाकी नंबर्स के साथ, ठीक है। 2 से लेके दिस इज़ द ए स्ट्रिंग तक हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ को चेंज करना हो तो आप कैसे करोगे। हो सकता है कि आपने यहाँ पे 3 जो है वो गलती से लिख दिया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू हो आपको 3 की जगह कुछ और लिखना हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ आपको 3 का इंडेक्स पता होना चाहिए, इस वैल्यू का इंडेक्स पता होना चाहिए जो कि है 2 जो कि है 1, क्योंकि 2 का इंडेक्स है 0 और 3 का इंडेक्स हो जाएगा 1। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे लिस्ट नेम जो कि हमारे लिस्ट का नाम है ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एक्सेस करोगे इस एलिमेंट को, 3rd वाले को, इस 3 एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो इसका इंडेक्स है 1। हम लोगों ने एलिमेंट को इंडेक्स करा, अब हम लोग उसे इक्वल टू कर देंगे जो हमारी नई वैल्यू है, जो भी हमें उसकी जगह पे डालना है उसमें हम उसको हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग डाल दूँ मैं, दिस इज़ चेंज्ड, ठीक है। हम लोगों ने ये स्ट्रिंग डाल दिया। तो अब बेसिकली क्या होगा, अब 3 की जगह ना ये स्ट्रिंग लिख के आ जाएगी। बहुत आसान है, ये 3 की जगह ये स्ट्रिंग आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे 3 को एक्सेस करा और उसकी जगह अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली गाइस यहाँ पे हम लोग 3 को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग पोजीशन जो है ना 3 की उसे एक्सेस कर रहे हैं और उस पोजीशन पे हम लोग 3 को हटा के इस स्ट्रिंग को डाल रहे हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि अब हमारे इंडेक्स 1 पे क्या चीज़ है उसे प्रिंट करते हैं और पता करते हैं कि क्या चीज़ है। तो अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 की जगह दिस इज़ चेंज्ड ये स्ट्रिंग आई है। तो इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली अपनी एक यहाँ इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर दी है। अगर आप चाहते हो कि आप इस चीज़ को चेंज कर दो, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो अगर आप चाहते हो इसे चेंज करना तो आपको इसका इंडेक्स पता होना चाहिए पहले, तो जो कि इंडेक्स है इसका 4। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अकेला यहाँ पे 4 लिखोगे और यहाँ पे आप जो भी आप नई वैल्यू चाहते हो डालना वो आप लिख दोगे। तो जैसे कि हम लोग अगर लिखना चाहें दिस इज़, चलो एक नंबर दे देते हैं। स्ट्रिंग तो हम लोगों ने देख ही लिया कि स्ट्रिंग हम लोग दे सकते हैं, एक नंबर दे देते हैं 99.87, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास, ओह सॉरी गाइस, एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसे चेंज नहीं करा, यहाँ पे हमें 4 देना है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तब आप देख सकते हो हमारे पास 99.87 आया है यहाँ पे आंसर। तो हम लोगों ने इस वैल्यू को इसे चेंज कर दिया 99.87 से। सो गाइस ये थे बेसिक्स लिस्ट के गाइस। और अभी हम लोगों ने लिस्ट फंक्शंस के बारे में बात नहीं करी है। लिस्ट फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।